हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के पीछे बैकग्राउंड जो लगा वाइट है, उस वाइट के ये कारण है कि जो बेल्टॉन की साइटें नहीं चल रही है और चलने के बाद आपको जब खोला जा रहा था इस तरह से लिख रहा है कि रिक्वेस्ट मतलब बैड रिक्वेस्ट 400, ये बार बार लिख रहा है। और ये चीज़ें कल ठीक था, फिर आज इसी तरह हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिस बच्चा का ज्वाइनिंग हो चुका है, ज्वाइनिंग जिस व्यक्ति का हो चुका है, उस सिलसिले में मैं आज बात करूँगा। उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो जानिए पहले, और किस तरह से कैसे कॉल किस समय जा रहा है, पेमेंट लेने के लिए कितनी परेशानियां हो रही है, ये सब चीज़ हम बताएंगे और आपको रिकॉर्ड भी सुनाएंगे इसी वीडियो में। साथ में जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो भी इस वीडियो के देखे, उसके बारे में बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। बाकी जो कमेंट किए हैं उसका भी अच्छा से आज रिप्लाई हम देंगे। आगे हम लोग बात कर लेंगे जो व्यक्ति की जो ज्वाइनिंग के बाद जो पेमेंट का जो प्रक्रिया है, जो मंथली जो आप काम कर रहे हैं उसकी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जिस शाखाएं में आप काम कर रहे हैं उस शाखाएं से तो आपको एब्सेंटी बनवानी होगी, और एब्सेंटी से पहले उसका लेटर उस ऑफिस से बनवा कर भेजना होगा। आईडी पासवर्ड के लिए इनवॉइस आईडी पासवर्ड होता है इनवॉइस के लिए, तो वो आपको बन के मिलेगा। उसके बाद जो आप एब्सेंटी बनेगा उस एब्सेंटी को फिल करना पड़ता है ऑनलाइन। जैसे ऑनलाइन आप फिल करेंगे तो आपका वो एब्सेंटी चला जाएगा बेल्टॉन ऑफिस उर्मिला, सबका अपना साइट बना हुआ है, उसी के माध्यम से खोला जाता है और उस पर फिल किया जाता है। उसके बाद ऑफलाइन भी आपको बेल्टॉन ऑफिस में लेटर भिजवाना होगा अपने ऑफिस से, अपने डॉक्यूमेंट के साथ, ज्वाइनिंग लेटर के साथ, ये सब के साथ आपको भिजवाना पड़ेगा। तब जाकर आपकी ज्वाइनिंग जब किए हैं जिस डेट से, उस डेट से पेमेंट निकालने की संभावना है। साथ में आपको उर्मिला ऑफिस से भी कॉल जा रहा है। आप लोग किस तरह से कॉल जा रहा है ये आप लोग देखिए और खुद ही आप लोग सुनिए, और ये चीज़ को आप लोग खुद डिसाइड लीजिए कि ये सब हो क्या रहा है। फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि है क्या। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति का ज्वाइनिंग हो गया है उसको इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है। अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो आप इतना क्यों छटपटा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उस रिकॉर्ड को हम खोलेंगे, जैसे कि यही हुआ मेरा। जैसे इसी रिकॉर्ड के माध्यम से ये रिकॉर्ड मैं आपको सुना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप भी इस तरह से आपको भी कॉल आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे उर्मिला की तरफ से कॉल जा रहे हैं, उर्मिला ऑफिस से। चलिए आपको हम प्ले करके पहले सुना देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा कंप्लीट सुनाएगा। जी, उर्मिला से बोल रहे हैं, एक नंबर लिखिए। एक मिनट। जी सुनिए। जी, उर्मिला से बोल रहे हैं, एक नंबर लिखिए। एक मिनट मैम। हाँ बोलिएगा मैम। 9153 53
91। ये जो नंबर जो बोला जा रहा है, ये नंबर मैं पूरा नहीं इसमें बुलवा सकता हूँ, क्योंकि आपको जब ये यूट्यूब वाले ने ये सब चीज़ पे बैन रखा है, इसके वजह से मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, इसलिए मैं कंटिन्यूअस या जैसे भी समझिए ये लिखाना यहाँ का मतलब कुछ बाउंडेशन होते हैं, नियम होते हैं, उस नियम के विरोध नहीं जा सकते हैं। बाकी आप सुनिए एक एक करके और समझिए। 913747। ठीक। तो ये जो नंबर लिख रहा है, ये नंबर आप लोग भी मतलब लास्ट वाले जो डिजिट हैं उस डिजिट को आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि इस नंबर से कॉल आए। या फिर आप लोग तेज़ तराक है, बाकी चीज़ आप कैसे नंबर आपको बुझाएगा ये चीज़ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 3747। इस नंबर ये इस तरह से मतलब आपको ये नंबर है, उसके बाद आपको उसके बाद मैसेज क्या मिला इनको ये भी आप सुन सकते हैं। अपना नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एड्रेस, एम्प्लॉय ID, कैटेगरी, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फादर्स नेम, ये सारा डिटेल्स व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज दीजिए। मैम क्यों, मतलब पेमेंट के लिए, ठीक है? पेमेंट के लिए। अच्छा, कितने दिन में मिलेगा मैम? अरे भेजिएगा तब ना मैडम, पहले भेजिए डिटेल्स। ठीक ठीक ठीक। हमारी बोल तो ये सुन लिए, एक बार और सुनेंगे फिर से। इस नंबर पर अपना नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एड्रेस, एम्प्लॉय ID, कैटेगरी, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फादर्स नेम, ये सारा डिटेल्स व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज दीजिए। मैम क्यों, मतलब पेमेंट के लिए, ठीक है? पेमेंट के लिए। अच्छा, कितने दिन में मिलेगा मैम? अरे भेजिएगा तब ना मैडम, पहले भेजिए डिटेल्स। चलिए, इस तरह से आपको जब आए तो ये सारी चीज़ें भेजनी है। तो इसके लिए आप घबराए नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जब मांगा जाए तो इस चीज़ को दे देनी चाहिए। सबसे प्रथम बात ये है कि जिस भी व्यक्ति का, मैं आपको यहाँ से ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति का अगर इस तरह से आता है तो वह अपना क्या करेंगे, डिटेल्स भेज देंगे, ताकि जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति का सैलरी थोड़ा जल्दी आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास इस तरह से कॉल आया है, वह व्यक्ति कमेंट करके बताएंगे कि इस तरह से उस स्टूडेंट को मतलब कॉल आया है। तो अब बात रह गई कि जिस बच्चा ने कमेंट किया है उस बच्चा का जवाब, और जिस बच्चा का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। देखिए, मैंने हर जिला से मेहनत करा रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करें। बात आ रही है समझ में? जिस व्यक्ति ने अभी तक कॉल नहीं आया है, थोड़ा ये अधियाचना भिजवा, 2-3 जिला से भिजवाया हूँ, 2 जिला का मैंने लिस्ट भी है, मैं अपने ग्रुप में बोला था, रखा था। एक बात मैं बताऊँ तो बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में हर चीज़ शेयर, कुछ ऐसे चीज़ें होती जिसको शेयर नहीं की जाती है, वह मैं यूट्यूब के माध्यम से बताता हूँ। तो यूट्यूब में भी कुछ विशेष चीज़ें दिखाई जाती है और सुनाई जाती है, तो इसे ना छोड़े। 10 मिनट 20-15 मिनट का होता है, आप लोग देख लिया करें प्रतिदिन। और अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि प्रतिदिन आपको इस तरह से वीडियो मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी बेल्टॉन से रिलेटेड। मैं आगे का भी प्रक्रिया जो है, जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड जिसकी नहीं हुई है उसकी कॉल आएगी बहुत जल्दी, और हम लोग स्टार्ट इसके फेर में पढ़ रहे हैं और स्टार्ट भी कराएंगे, ज़्यादा संख्या में थोड़ा हो जाए ताकि अच्छा लगे, सब जिला का भी कॉल आ जाए। अब हम बात करेंगे जो बच्चे ने कमेंट किए हैं और कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं, आज थोड़ा स्लो नेट चल रहा है, हो सकता है तो
कम ही चांसेज है बन रही है, लेकिन देखिए वेट कर लेता हूँ कि क्या स्थिति चल रहा है सिस्टम का। देख रहे हैं काफ़ी देर से ये खुल रहा है, तो काफ़ी लॉन्ग लगेगा तो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि फिर वेट करना होगा इसके लिए। तो चलिए साथ में भी मैं आपको जो बच्चे की जो भी कमेंट आए हैं उस बच्चे की कमेंट मैं अपने फ़ोन से देख लेता हूँ, और फ़ोन से देखकर मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, जब तक जिस बच्चा ने कमेंट किया है। फ़िलहाल मैं फ़ोन से ही पढ़ता हूँ। चलिए आज की जो वीडियो है वो वीडियो का जो दिख रहा है यहाँ पे वो 443 व्यूज गए हैं 14 घंटे में। मैं आगे आपको ये चीज़ को दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। 24 वो कमेंट आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने कमेंट आए हैं? 24 कमेंट आए हैं। 8 घंटा पहले की जो कमेंटेड है उसमें लिखा हुआ है, सर हम 2131 वाले लिस्ट से थे और हम 2024 में ज्वाइन किए थे श्रम संसाधन विभाग में, और 1 मंथ बाद हम रीज्वाइन कर दिए थे। दूरी के कारण अब ज्वाइनिंग क्या करना होगा? अब होगा ज्वाइन, क्या करना होगा? देखिए बिल्कुल होगा। जब आप ये जो विनीत 6067 जिसकी मेल है उन्होंने यह कमेंट किया है, और यह कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। बेल्टॉन में मैं आपको बारंबार बोलता हूँ, बेल्टॉन के बारे में इतना अगर बोलता हूँ तो कुछ न कुछ नॉलेज रखता हूँ और जानकारी रखता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ। बेल्टॉन में जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुआ है और वह व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे विभाग में जाऊं या दूसरे जगह ज्वाइनिंग करूं, यहाँ मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति रीज्वाइन कर देता है किसी भी कारणवश या ऐसे, तो वह पैनल में चला जाता है। वह बेल्टॉन का जो पैनल रहता है उसमें चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद साल भर 1.5 साल 2 साल बाद जो भी प्रोसेस हो उसके बाद उसकी फिर से जैसे रोस्टर में आती है नाम, उस तरह से फिर से उसकी ज्वाइनिंग होती है। ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी ख़त्म हो गई। भले आप ज्वाइनिंग करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। आप अगर लिख ही दे दीजिए कि हम इस विभाग में नहीं करेंगे ज्वाइनिंग, तब आपकी समझिए कि वहाँ से पैनल से हट सकता है कि हम दूसरा जॉब कर लिए, तब जाके वहाँ से, नहीं तो फिर आपको बार बार कॉल लेटर आता रहेगा। 2194 रैंक पाटना डिस्ट्रिक्ट BC1 मेल में है। कब ज्वाइनिंग होगा सर? इस मंथ में चांसेस लग रही है बाबू, लेकिन ज्वाइनिंग हो तब। सर सेकेंड लिस्ट का अपडेट आपको कहाँ से मिला है? जी सेकेंड लिस्ट का अपडेटेड मैं आपको जो केस वगैरह किया है उस लोग से मैं पूछकर मैं बताता हूँ। बाकी चीज़ें बेल्टॉन की तरफ से मुझे कोई नहीं बताया जाता है, और उसके बाद जो स्टूडेंट जाता है अपना जो भी है जान पहचान उनसे अपना बात करता है, तो फिर ये चीज़ को पता चलता है, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रोग्रामर का रिजल्ट कब आएगा? देखिए कब तक आता है, कोई इसी चीज़ की सूचना नहीं मिल पाती है, तो मैं आपको झूठ क्या बताऊं। 2311 नवादा नालंदा गया, अभी तक कॉल ना आया है। आएगा बाबू, धीरे धीरे वेट कीजिए। सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है, आएगा या ना आएगा वो तो कोर्ट बताएगा। कोर्ट कहता है कि आएगा या जीत होगी, तो अब कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। सर सीतामढ़ी, सिवल और मुजफ्फरपुर का ज्वाइनिंग कब तक होगा? मुजफ्फरपुर का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है। अर्पणा कुमारी 5213
ज्वाइनिंग हो गया बाबू, एगो ज्वाइनिंग हुआ है। देखिए अब आपका कब आता है। प्रभु पंडित जी ने दरभंगा जिला का कब होगा। मेरा रैंक 2542 है, 2542 रैंक है, लेकिन कौन सा कास्ट है ये नहीं बताया। डिटेल से बताइए और कहाँ कहाँ कौन सा कास्ट है, ये कास्ट आप बता दीजिए, रैंक वगैरह, और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट दिए हैं ये तीनों जिला खोल के बताइए। कब से स्टार्ट होगा क्लास सर? थैंक यू चंदन जी, बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नहीं होगा, प्लस में वो वीडियो जाएगा, जैसे जैसे वैकेंसी आएगा उस तरह से। एक काफ़ी है कि कमेंट किए, इस तरह से 10 कमेंट आना चाहिए, तब ना दिल हौसला बढ़ता। नीलाम से जो वापस हुआ है उसका ज्वाइनिंग कब तक होगा सर? कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों की बाकी है सर। रैंक 4500 प्लस है, कब तक ज्वाइनिंग होगा? कैटेगरी EWS है, गोपालगंज, सिवान, छपरा है। वेट कीजिए बाबू, फरवरी से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, टेंशन नहीं ले सर। 3889 तो EWS फीमेल पटना का कब तक ज्वाइनिंग होगा? बहुत जल्दी होगा, टेंशन ना ले। मेरा 1900 प्लस BC1 है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, कब तक होगा? 1900 प्लस कितने, 1900 से और कितने के बीच में है? संजीत कुमार जी आप बताएंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ पूरा। अगर 1900 2000 के बीच में होगा तो जनवरी लास्ट तक हो जाने की संभावना है सर। मेरा 2250 प्लस है, नालंदा शेखपुरा पटना है, और 2550 प्लस। मेल का कब तक होगा? मेल में थोड़ा टाइम लगेगा, फरवरी तक हो जाने की संभावना। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, BC1। सदाम अली ने मैसेज किया है, BC1 2932 मेल ज्वाइनिंग कब तक होगा? मुजफ्फरपुर का स्टार्ट हुआ है, देखिए किस तरह से जा रहा है। आगे हम लोग कमेंट देखेंगे सर। मेरा 299 के लिस्ट में नेम है पर KYC अप्रूवल नहीं हुआ है, क्या बेल्टॉन ऑफिस में जाना पड़ेगा क्या अप्रूवल करने के लिए? नहीं, वेट कर लीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अप्रूवल चला गया है तो अब आपकी कॉल आ सकता है जब KYC आपने कर दिया था। सर मेरा रैंक 4710 और पटना, आरा, छपरा कब तक उम्मीद है सर? आप बोले थे कि दिसंबर में होगा और ज्वाइनिंग लेट चल रहा है, थोड़ा बताइए कि कब तक ज्वाइनिंग होगा? ज्वाइनिंग लेट चलने के वजह से अमन जी आपकी ज्वाइनिंग लेट हो रही है। जब आज से आप समझ लीजिए कि आज से जो ज्वाइनिंग होगी कम से कम 25 दिन ज्वाइनिंग का दिन गिनिएगा। आज से दिन नहीं गिनिएगा। ज्वाइनिंग जैसे 1 से 2 सप्ताह में 1 दिन हुआ था, 1 दिन उसको गिनिएगा। अगर 2 सप्ताह में 14 हो तो 14 दिन की, तो 20 दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तो उसके अंदर में ही आपकी आ जाएगी कॉल। वैशाली में ज्वाइनिंग कब तक हो गया सर जी? रैंक 2500 है। देखिए वैशाली वाला का तो अब होने वाला है, एक आधू का जो भी सीटें हैं उस पर तो टेंशन ना ले। अब देखिए उसमें किसका आता है। सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप बताइए, बताते ही नहीं है, कब तक ज्वाइनिंग होगा? कितने रैंक तक हुआ है BC2 फीमेल का ज्वाइनिंग और कहाँ तक हुआ है? 299 लिस्ट वाला का ज्वाइनिंग कब तक होगा? 299 वाले लिस्ट का धीरज सिंह ज्वाइनिंग 2 से 3 स्टूडेंट का हो चुका है। आप इसके लिए टेंशन फ्री रहे। 230 स्टूडेंटेड हैं जिसकी ज्वाइनिंग 299 जो स्टूडेंट हैं उसमें से आपको ज्वाइनिंग करीब करीब 2 या 3 बच्चे का, 2 या 3 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हो चुका है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे साथियों। जब हम हैं तो आगे जो बच्चे ने कमेंट किया है
5000 में कितना कैंडिडेट को ज्वाइनिंग हो गया है सर जी? 5000 में आपको करीब करीब कैंडिडेट का 2500 प्लस का हो गया है ज्वाइनिंग। टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। सर हम 2131 वाले लिस्ट से थे और हम 2024 में ज्वाइन किए थे श्रम संसाधन विभाग में, और 1 मंथ बाद हम रिज्वाइन कर दिए थे दूरी के कारण, रिजाइन कर दिए थे दूरी के कारण। अब होगा ज्वाइन, क्या करना होगा? एक बार आप बेलटाउन ऑफिस चले जाइए विनीत जी, एक बार मिल लीजिए उनसे क्या कह रहे हैं सर, फिर उसके बाद आपका जो भी है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हमको लग रहा है कि रिज्वाइन हो जाएगा आपका। SC 2670 गोपालगंज सिवान छपरा है, कब तक होगा सर? मैं दीपा रेशन में चला जाऊंगी, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगी। देखिए आप डिप्रेशन में मत जाइए। अगर आप डिप्रेशन में जाइएगा तो फिर मेरा वीडियो कौन देखेगा और कमेंट कौन करेगा? तो कम से कम इसके लिए तो कम से कम बचिए, ताकि अब देखिए डिप्रेशन ना होता भाई, डिप्रेशन होता है। सही सही लिखा करो। चलिए देखिए, गलत लिखा सही लिखा, उसका जो बोलने का कहने का जो तरीका है, जो फीलिंग है, वो कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, ये चीज़ को देखी जाती है। जैसे हम ही कंप्यूटर पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं, तो कंप्यूटर जब पढ़ाएंगे ना, जब हमारा तो आप क्लासे नहीं देखे हैं, जब कंप्यूटर जब पढ़ाएंगे डीपली में, तो वहाँ पे ये चीज़ मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं देखती है। कंप्यूटर का कथन है, उनका कहना है कि हमारी जो भाषा है ना, भाषा मत समझिए, हमारी गुण क्या है, हमारा हम क्या कर सकते हैं उसको समझिए और कैसे करेंगे। आप अपनी भाषा में समझ लीजिए बस। हमारा नाम रटने से कोई मतलब नहीं है कि आप नामे रट ले और गुण के बारे में पते न रहे। गुण के बारे में पता रहेगा ना तो तुरंत कोनो गुणे के बारे में क्वेश्चन करता है, पूछता है, तुरंत उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे साइकिल का घंटी होता है, तो साइकिल का घंटी का डिफिनेशन में अगर लिखने के लिए कहा जाए 50-100 लाइन, तो कैसे लिखेंगे कि साइकिल का घंटी होता है? नहीं, उसका काम क्या है, कब उसका यूज होता है, उसके बारे में लिखना पड़ता है। उसी तरह है जैसे होम टैब, होम टैब की मीनिंग ही आपकी गलत रहे कोई बात नहीं, लेकिन होम टैब में कितने आते हैं और क्या क्या है उसमें, क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये बड़ी मायने रखता है। कभी भी जाए होंगे मीनिंग, तो आपको मीनिंग नहीं पूछा होगा, एग्जाम इतना देंगे इसका मीनिंग कौन सा सही है इस टाइप का। तो इसलिए शुद्धिकरण अशुद्धिकरण तो सुधारना ही चाहिए। अगर नहीं सुधर रहा है तो अच्छा से पढ़ लीजिए, ताकि आगे भी आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी व्यक्ति को। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर नए स्टूडेंट आए हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।